हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट। और जो आज हमारा टॉपिक है वो है रिट्रीटिंग, या इसको हम बोलते हैं पोस्ट मानसून, यानी मानसून के बाद का जो समय होता है। और ये विंटर सीजन में होता है, द ट्रांजिशन सीजन। और इसमें जो सीज़न है वो चेंज हो जाता है ड्यूरिंग अक्टूबर और नवंबर के दौरान विद द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। और जो सन का मूवमेंट है, अपेरेंट मूवमेंट मतलब क्या होता है कि जो सन अपीयर होता है, इसका जो सन का जो मूवमेंट अपीयर होता है, और ये जो मूवमेंट दिखाई देता है उसका कारण ये है कि जो अर्थ है वो रोटेट करती है अपने एक्सिस पर, और जिससे जो अर्थ की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। और सन जो है इसकी पोजीशन भी चेंज होती नज़र आती है। सन तो अपनी जगह रहता है, लेकिन एक्चुअल में अर्थ का मूवमेंट है जिसकी वजह से जो सन उसकी पोजीशन चेंज होती नज़र आती है। तो ये नॉर्थ से जो उसकी पोजीशन है वो साउथ की तरफ होने लग जाती है। द मानसून ट्रफ, और जो मानसून ट्रफ या जो लो प्रेशर है वो बनने लग जाता है, लो प्रेशर ट्रफ ओवर द नॉर्दर्न प्लेन। तो लो प्रेशर तो बनने लग जाता है नॉर्दर्न प्लेन की तरफ, जो था पहले वो वीक होना स्टार्ट हो जाता है। यानी जहाँ पे पहले गर्मी थी और धीरे धीरे वो कमज़ोर पड़ने लग जाती है और वहाँ सर्दी होने लग जाती है। एंड दिस इज़ ग्रेजुअली रिप्लेस बाय द हाई प्रेशर, और धीरे धीरे ये रिप्लेस कर दिया जाता है हाई प्रेशर के थ्रू। द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स वीकन, और जो साउथ वेस्ट मानसून है ये वीक कर देती हैं लो प्रेशर को, एंड स्टार्ट विड्रॉइंग ग्रेजुअली, और धीरे धीरे विड्रॉ होना स्टार्ट हो जाती हैं बाय द बिगनिंग ऑफ अक्टूबर। एंड द मानसून विड्रॉज फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन। विड्रॉज का मतलब होता है रिट्रीटिंग। तो जो मानसून है वो विड्रॉ होना स्टार्ट हो जाता है, यानी रिट्रीटिंग मानसून स्टार्ट हो जाता है अक्टूबर के स्टार्टिंग तक। द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर फॉर्म अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। और जो अक्टूबर और नवंबर का जो महीना है ये ट्रांजिशन पीरियड होता है, और ये हॉट रेनी सीजन से चेंज हो रहा होता है ड्राई विंटर कंडीशन में। द रिट्रीट ऑफ द मानसून इज मार्क्ड बाय द क्लियर स्काई एंड राइज इन टेम्परेचर। और जो रिट्रीटेड मानसून है ये एक मार्क होता है कि इसमें जो स्काई क्लियर हो जाता है और साथ में जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ने लग जाता है। वाइल द डे टेम्परेचर आर हाई, दिन के समय जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है, और रात के समय कूल एंड प्लीजेंट टेम्परेचर हो जाता है, यानी सुहावना सा हो जाता है, ठंडा और सुहावना। द लैंड इज स्टिल मॉइस्ट, और जो लैंड है वो मॉइस्ट हो जाती है ओविंग टू द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। और जो कंडीशन बन जाती है वो हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की हो जाती है। तो वेदर बिकम रेदर ऑप्रेसिव, और जो वेदर है वो ऑप्रेसिव होना स्टार्ट हो जाता है ड्यूरिंग डे टाइम, डे के समय। दिस इज़ कॉमन नोन एज अक्टूबर हीट, और इसको कॉमनली हम बोलते हैं अक्टूबर हीट, यानी कि अक्टूबर के समय में दिन में जो होती गर्मी हो जाती है उसे अक्टूबर हीट कहा जाता है। इन द सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर के अंदर जो मरकरी है वो बिगन टू फॉल रैपिडली। जो मरकरी है वो बहुत तेज़ी से गिरना स्टार्ट हो जाता है नॉर्दर्न इंडिया के अंदर। मरकरी गिरना स्टार्ट हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि सर्दी पड़ना शुरू हो जाती है। रैपिडली मीन्स बहुत तेज़ी से, तो यानी सर्दी भी बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाती है हाफ अक्टूबर में, यानी कि 15 अक्टूबर के बाद से। द लो प्रेशर कंडीशन, और जो लो प्रेशर कंडीशन है ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में गेट ट्रांसफ़र टू बे ऑफ बंगाल, और ये ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है बे ऑफ बंगाल से बाय अर्ली नवंबर के अंदर। यानी कि जो लो प्रेशर की कंडीशन है वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स से ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाती है, और ये शिफ्ट कर जाती है बे ऑफ बंगाल की तरफ नियरली नवंबर में। यानी कि बे ऑफ बंगाल की तरफ लो प्रेशर बनने लग जाता है, और वहीं जो लैंड एरिया है वो हाई प्रेशर वाला एरिया बन जाता है बाय द अर्ली नवंबर। दिस शिफ्ट इज़ एसोसिएटेड विद द ऑकरेंस ऑफ साइक्लोन, और ये जो शिफ्ट है ये एसोसिएटेड है साइक्लोन डिप्रेशन की वजह से, या इसके ऑकर होने की वजह से, विच ऑरिजिनेट ओवर द अंडमान सी, जो कि ऑरिजिनेट होता है अंडमान सी से। दी साइक्लोन जर्नली क्रॉस द ईस्टर्न कोस्ट, और ये जो साइक्लोन है वो जर्नली ईस्टर्न कोस्ट को क्रॉस करते हैं ऑफ इंडिया, कॉज हैवी, और इससे काफ़ी हैवी और वाइड स्प्रेड रेन होती है। एंड दीज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर ऑफन वेरी डिस्ट्रक्टिव, और ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ये काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होते हैं, यानी कि काफ़ी
खतरनाक होते हैं, या हम बोल सकते हैं तहस नहस करने वाले होते हैं। द थिकली पॉपुलेटेड, और जो थिकली पॉपुलेटेड डेल्टाज हैं गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी के, वो सबसे ज़्यादा इनको नुकसान होता है इन साइक्लोन्स के थ्रू, विच कॉज अ ग्रेट डैमेज, जिससे कि बहुत ज़्यादा नुकसान होता है लाइफ एंड प्रॉपर्टी का। समटाइम दीज साइक्लोन्स अराइव एट द कोस्ट ऑफ उड़ीसा, कभी कभार ये जो साइक्लोन्स होते हैं वो उड़ीसा कोस्ट से स्टार्ट होते हैं, ये उड़ीसा कोस्ट तक पहुंच जाते हैं। इसके अलावा उड़ीसा के अलावा ये वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, इसमें भी एंटर कर जाते हैं। द बल्क ऑफ रेनफॉल, और बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट से, इज़ डिप्राइव फ्रॉम द डिप्रेशन एंड साइक्लोन, और ये सब जो भी होता है वो डिप्रेशन एंड साइक्लोन की वजह से होता है। देन फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंडिया में अलग अलग जगह पर अलग अलग पाया जाता है। पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट, और जो वेस्टर्न कोस्ट का जो हिस्सा है या नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, यहाँ पर जो रेनफॉल होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पे रेनफॉल जो होती है वो 400 सेंटीमीटर ऑफ एनुअली, मतलब पूरे साल भर का जो एनुअली जो रेनफॉल है वो 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है वेस्टर्न कोस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर। और वहीं अगर हम देखते हैं तो इट इज़ लेस देन, और ये 60 सेंटीमीटर से भी कम होती है वेस्टर्न राजस्थान के अंदर, और इससे जुड़े हुए पार्ट्स जैसे कि गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्से हैं, यहाँ पर जो रेनफॉल है वो 60 सेंटीमीटर से भी कम होती है। यानी कि एक जगह तो जो रेनफॉल है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा, और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो 60 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होती है। रेनफॉल इज़ इक्वली लो इन द इंटीरियर, और जो रेनफॉल है वो लो हो जाती है इंटीरियर्स में ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू एंड द ईस्ट एंड सयाजीज। वाई डू दीज रीजन्स रिसीव लो रेनफॉल, और ये जो रीजन्स हैं यहाँ पर लो रेनफॉल क्यों होती है, उसका मेन रीज़न ये है कि ये लीवर्ड साइड होता है माउंटेन का। लीवर्ड साइड मतलब ये होता है कि एक होता है विंडवर्ड साइड, जहाँ से जो हवाएं हैं मानसून वाली वो माउंटेन से टकरा जाती हैं, और इसके जस्ट अपोजिट वाला जो हिस्सा होता है उसको हम लीवर्ड साइड कहते हैं। तो यहाँ पर जो मानसून विंड्स हैं वो नहीं पहुँच पाती हैं, और यही कारण है कि यहाँ पर जो रेनफॉल है वो कम होती है। अ थर्ड एरिया ऑफ लो प्रेसिपिटेशन इज़ अराउंड ले, और जो तीसरा एरिया जहाँ पर कि कम बारिश होती है, लो प्रेसिपिटेशन मीन्स होता है रेनफॉल, और ये लेह जम्मू एंड कश्मीर में ये यहाँ पर लो रेनफॉल होती है क्योंकि ये ठंडा इलाका है, तो यहाँ पर प्रेसिपिटेशन कम होता है और इस वजह से इसको कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। द रेस्ट ऑफ द कंट्री, और बाकी सारी कंट्री के अंदर जो रेनफॉल है वो मॉडरेट होती है। स्नोफॉल इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू द हिमालयन रीजन, और जो स्नोफॉल है वो हिमालयन रीजन्स के में ही होता है। Owing to the nature of monsoon, the annual rainfall is highly variable, और मानसून के नेचर को देखते हुए जो एनुअल रेनफॉल है उसमें काफ़ी अंतर पाया जाता है, बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है फ्रॉम ईयर टू ईयर, साल दर साल। वेरिएबिलिटी मतलब होता है डिफरेंसेस, कहीं पर ज़्यादा रेनफॉल होती है तो कहीं पर कम रेनफॉल होती है। सच एज अ पार्ट ऑफ राजस्थान, जैसे कि राजस्थान का कुछ हिस्सा, गुजरात एंड लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट, तो यहाँ पर जो रेनफॉल है वो कम होती है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जो हाई रेनफॉल वाले जो एरियाज़ हैं वहाँ पर बाढ़ आ जाती है, वो फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ हो जाते हैं। एरियाज़ ऑफ लो रेनफॉल, जहाँ रेनफॉल कम होती है, वो ड्राउट प्रोन एरियाज़ में इंक्लूड किए जाते हैं, यानी कि वहाँ सूखा पड़ जाता है। तो ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है, तो इसमें बता दें कि वेरिएबिलिटी पाई जाती है रीजन्स के अंदर। और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो मौसम में होती है, द वेटेस्ट प्लेस है अर्थ का, एंड ऑल्सो रेपुटेड फॉर इट्स स्टेलेग्माइट एंड स्टेलेक्टाइट्स केव्स, यहाँ ये जानी जाती हैं स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट केव्स के लिए भी। देन फिर आता है मानसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड। यू हैव ऑलरेडी नो द वे द हिमालयाज प्रोटेक्ट द सब कॉन्टिनेंट, आप लोग जानते हैं कि हिमालय कैसे प्रोटेक्ट करता है सब कॉन्टिनेंट को एक्सट्रीम कोल्ड विंड से, जो कि सेंट्रल एशिया की तरफ से आती हैं। एंड दिस अनेबल्स नॉर्थ इंडिया, और इसकी वजह से
और इसकी वजह से जो नॉर्थ इंडिया है टू हैव यूनिफॉर्मली हाइयर टेम्परेचर, यहाँ पर हाइयर टेम्परेचर पाया जाता है कंपेयर टू अदर एरियाज़, दूसरे एरियाज़ के कंपेरिजन में, ऑन द सेम लैटिट्यूड, जो सेम लैटिट्यूड्स के में है। सिमिलरली ठीक इसी प्रकार से जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी, और जो सी के प्रभाव में जो आते हैं एरियाज पेनिनसुलर प्लेट्यूज फ्रॉम द 3 साइड्स, जो तीनों तरफ सी से कवर हैं, वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट पाया जाता है। डिस्पाइट सच मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस, और इसके अलावा कुछ जो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस है उसके बावजूद भी काफ़ी वेरिएशन पाया जाता है टेम्परेचर कंडीशन के अंदर। नेवरथलेस द यूनिफाइंग और इन्फ्लुएंस ऑफ द मानसून ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और एक जैसा प्रभाव नहीं पाया जाता मानसून का इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर, इज क्वाइट परसेप्टेबल। द सीजनल alteration, the season associated weather conditions provide a rhythmic cycle of season, और जो सीज़न अल्ट्रेशन विंड सिस्टम का है, मतलब विंड सिस्टम जो भी आते हैं सीजनल सीज़न के हिसाब से या विंड से ही सीज़न बनते हैं और इसी से जुड़े होते हैं वेदर कंडीशंस, और ये एक रिदमिक मतलब एक पीरियड के अंदर ये आते हैं साइकिल, रिदमिक साइकिल है कि भाई पहले गर्मी आएगी, समर आएगा, देन उसके बाद रेनफॉल आएगी, फिर उसके बाद विंटर आएगा, रिट्रीट मानसून आएगा, मतलब इस टाइप से एक रिदमिक साइकिल बनी हुई है सीजन्स की। इवन द अनसर्टेनिटी ऑफ रेन, और हालांकि जो रेन की अनसर्टेनिटी अनिश्चितता है और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है रेन का, आर वेरी मच टाइपिकल ऑफ द मानसून, और ये काफ़ी मानसून टाइप का है, एंड ये डिपेंड करता है मानसून पर एंड द इंडियन लैंडस्केप या इंडियन लैंडस्केप एंड इट्स एनिमल एंड प्लांट्स लाइफ, इट्स एंटायर एग्रीकल्चर कैलेंडर एंड द लाइफ ऑफ द पीपल। तो अलग अलग होने के बाद भी, वेरिएशन पाए जाने के बाद भी मानसून के, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो एनिमल्स, प्लांट लाइफ और पूरे एग्रीकल्चर कैलेंडर पर पड़ता है और लोगों की ज़िंदगी पर पड़ता है। साथ ही साथ में इंक्लूडिंग देयर फेस्टिवल, उनके जो फेस्टिवल हैं वो भी उसी पर डिपेंड होते हैं, एंड रिवॉल्विंग अराउंड दिस फिनोमिना आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर, और साल दर साल जो लोग हैं इंडिया के फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से लेके साउथ तक, एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, वो इंतज़ार करते हैं, एगरली मतलब उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं अराइवल ऑफ मानसून, मानसून के आने का। दीज मानसून विंड्स बाइंड, और ये जो मानसून विंड्स हैं ये पूरी कंट्री को बांधती हैं बाय प्रोवाइडिंग वाटर, उनको पानी देकर, टू सेट द एग्रीकल्चर एक्टिविटी, जिससे कि वो अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को कर सकें। इन मोशन मतलब कंटिन्यूसली वो अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को करते रहें। द रिवर वैली विच कैरी दिस वाटर, और जो रिवर वैली जिसमें ये पानी जाता है, ऑल्सो यूनाइट अ सिंगल रिवर वैली यूनिट, और वो हमको सिंगल रिवर वैली यूनिट से जोड़ती है, एक करती है। तो ये आपका चैप्टर था कि किस तरह से जो रेनफॉल है, मानसून है, उसका इंतज़ार किया जाता है। ये जो मैप दे रखा है ये एनुअल रेनफॉल को शो करता है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। तो आप ये देखेंगे इसमें 0 to 20 सेंटीमीटर्स में शो किया गया है। 0 to 20 के लिए वाइट पोर्शन यूज़ किया गया है। इसके अलावा 20 to 40 सेंटीमीटर के लिए थोड़ा सा डार्क है, 40 to 60 और डार्क है, 60 to 100। तो ये रेनफॉल बता रहे थे सबसे कम 0 to 20 है एंड सबसे ज़्यादा जो है अबव 400 सेंटीमीटर है। तो आप देखेंगे अगर सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल है ये कोस्टल एरियाज़ है, वेस्टर्न कोस्टल एरियाज़ है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। इसके अलावा जो ये लक्षद्वीप वगैरह जो भी आइलैंड्स होते हैं इन पर रेनफॉल ज़्यादा होती है, चाहे वो लक्षद्वीप हो या अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो। इसके अलावा आप देखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, खास करके ये असम एंड अरुणाचल प्रदेश है, असम का कुछ हिस्सा है, और मेघालय, यहाँ पर जो रेनफॉल है सबसे ज़्यादा होती है। देन 200 से 400 सेंटीमीटर के लिए जो रेनफॉल शो कर रहे हैं ये ईस्टर्न स्टेट्स ही आ रहे हैं। इसमें आपका अरुणाचल प्रदेश आ गया है, इसमें असम का कुछ हिस्सा आ गया है, इसमें नागालैंड है और मिज़ोरम, मणिपुर है, और यहाँ से आप देखेंगे त्रिपुरा एंड कुछ हिस्सा जो है आपका मिज़ोरम का भी है। तो ये 200 से 400 सेंटीमीटर को शो करा। और वहीं अगर आप देखें वेस्टर्न कोस्टल रीजन 400 के पास वाला जो एरिया है यहाँ पर 200 से 400 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। तो मोस्टली वेस्टर्न रीजन्स
साउथ वेस्टर्न रीजन्स और दूसरा नॉर्थ ईस्ट रीजन से यहाँ पर जो रेनफॉल है वो 200 से एंड 400 से अबव होती है। और वहीं अगर आप 100 to 200 देखेंगे तो ये भी आपका ईस्टर्न स्टेट आ गया। देन उसके बाद ये आपका नॉर्दर्न स्टेट आ रहा है, नॉर्थ वाला हिस्सा आ रहा है, जिसमें कि कुछ हिस्सा जम्मू एंड कश्मीर का भी फुटिल रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर के। एंड इसके अलावा जो है उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश का कुछ एरियाज़ हैं, एंड यहाँ पर कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का भी है, छत्तीसगढ़, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये जो हिस्से हैं जहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। इसके अलावा ईस्टर्न स्टेट्स भी हैं, इसमें आपका कुछ हिस्सा तमिलनाडु का भी आ जाता है और आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा आ जाता है। और सबसे कम जो अगर रेनफॉल देखेंगे आप, जो 0 से लेके 40 सेंटीमीटर है या 60 सेंटीमीटर, ये वाइट वाला जो एरिया दे रखा है ये प्लेट्यू रीजन के इंटीरियर है, यहाँ पर रेनफॉल कम होती है, लेवर्ड साइड में आ जाता है। और इधर आप देखेंगे वेस्टर्न राजस्थान जो है, इसके अलावा गुजरात का कुछ हिस्सा है, पंजाब और हरियाणा का कुछ हिस्सा है, जहाँ पर जो रेनफॉल है 60 सेंटीमीटर से कम होती है। तो ये एनुअल रेनफॉल को शो करता है इंडिया का मैप। वहीं अगर आप देखेंगे सीजनल रेनफॉल जो जून एंड सितंबर में होती है, जून और सितंबर यानी कि जिसे हम सीज़न के अकॉर्डिंग जो रेनफॉल होती है, तो इसमें भी आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो होती है आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आ रही है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो होती है मेघालय में, एडवांस मानसून जिसे हम कहते हैं। और फिर और जो इसके अलावा जो है आपका नॉर्थ उत्तर प्रदेश वगैरह है, नॉर्दर्न हिस्सा है जो है आपका, उसमें हो रही है। और कुछ मध्य प्रदेश का हिस्सा भी, इसमें फॉरेस्ट हिली एरियाज़ हैं यहाँ पे, जो पे रेनफॉल ज़्यादा हो रही है। तो ये 100 से लेकर 400 से अबव जो है वो ब्लू कलर में शो किए गए हैं। सेम वही कंडीशन जैसे उसमें दिखाई थी, वही कंडीशन यहाँ पर है। ये जो मैप है ये रिट्रीटिंग मानसून को शो कर रहा है। जो रिट्रीट मानसून है ये आपके अक्टूबर या नवंबर में होता है। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 1 अक्टूबर को ये स्टार्ट हो जाता है आना, कर्नाटक से एंटर कर जाता है ये, कर्नाटक, महाराष्ट्र और फिर मध्य प्रदेश होता हुआ, और ये फिर उत्तर प्रदेश में पहुंच जाते हैं। तो ये शो कर रहा है 1 अक्टूबर में कहाँ का रेनफॉल होती है रिट्रीटिंग मानसून। और ये भी आपका आ रहा है साउथ वेस्ट से, यानी अरेबियन सी से मानसून आ रहा है, रिट्रीटिंग मानसून। और इसके अलावा जो ये फिर नीचे जैसे जैसे साउथ में जाएगा वैसे वैसे चेंज, 1 अक्टूबर फिर 15 अक्टूबर को और साउथ में जाएगा, एंड 1 नवंबर को ये नीचे और नीचे आ गया, एंड 15 नवंबर को ये कर्नाटक के अंदर एंटर हो गया, केरल में भी एंटर हो जाता है 15 नवंबर को। और वहीं 1 दिसंबर, लास्ट 1 दिसंबर एंड 15 दिसंबर ये लास्ट रहता है, ये रिट्रीटिंग मानसून है। और अगर हम देखेंगे गुजरात से एंटर करता है, अरेबियन सी से गुजरात से एंटर करता है 15 सितंबर को, और 1 सितंबर को ये राजस्थान के अंदर एंटर करता है। राजस्थान में 15 सितंबर को भी ईस्ट साइड में एंटर कर जाता है, और वहीं जो वेस्टर्न साइड है वहाँ पे 1 सितंबर तक मानसून पहुँच पाता है, वो भी रिटर्निंग मानसून। और ये एडवांसिंग मानसून का बता रखा है। तो एडवांसिंग मानसून यानी कि जो मानसून पीरियड होता है समर के बाद जो जस्ट आता है उसको एडवांसिंग मानसून पीरियड बोलते हैं। और आप देखेंगे केरल में सबसे पहले एंटर करता है ये 1 जून को, साउथ वाले हिस्से के अंदर सबसे पहले एंट्री देता है ये। और उसके बाद फिर ये महाराष्ट्र में एंटर, ये कर्नाटक में 5 जून तक पहुंचता है, और उससे ऊपर जाते हैं तो महाराष्ट्र के अंदर ये 10 जून तक पहुंच जाता है। और 15 जून में ये गुजरात में भी एंटर कर जाता है, 1 जुलाई में गुजरात और राजस्थान में एंटर कर जाता है। तो ये आप देखेंगे फिर धीरे धीरे सारी कंट्री के अंदर ये फैल जाता है। ये यहाँ तो जो मानसून आता है वो आता है अरेबियन सी के थ्रू, और दूसरा जो मानसून है बे ऑफ बंगाल से आता है, वो 5 जून और 1 जून को ये कुछ हिस्सों में ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर बारिश करता है, और 5 जून के अंदर ये सिक्किम वगैरह जो है, बिहार के जो हिस्सा है उसमें बारिश करता है। बाकी जो मानसून है वो अरेबियन सी से ही आता है। तो ये था आपका चैप्टर, कहाँ पर किस टाइप से मानसून आता है। ये सारी जो लाइन है
वो एक ही रेनफॉल को शो कर रही हैं कि कौन सी डेट को कौन कौन से रीजन के अंदर रेनफॉल होती है, यह मानसून आता है। तो ओके बाय, हैव अ नाइस डे।